को लॉकडाउन के अंदर में दिया है कि हम प्रभु का वचनों को हम ध्यान करते हुए प्रभु के राज और आगमन तक के लिए हम तैयार हों। सो प्रियो, आइए हम आज का नीति वचन हम ध्यान करेंगे। नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइबल को रस गाएंगे। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। जीवन में पाप दिखाती है, बचने का मार्ग सिखाती है। जो माने वो मनुष्य बच जाता है, जीवन का आनंद हो पाता है। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। हम अपने अपने बाइबल के को खोलेंगे और बाइबल के वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 23 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरा सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी दृष्टि भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं खाने के विषय में ये जो है एडवाइज दिया गया है। बहुत सा हम भाई लोग और प्रियो विशेष करके और भूखी और खाऊ लोग होते हैं, बहुत लोग खाते हैं। यदि तू अधिक खाने वाला हो, मतलब खाऊ, जो खाऊ है इस संसार में, तो प्रभु और मनुष्य इसीलिए खटता है कि वो अच्छे से खाए। बहुत सारे लोगों का यही है, और उसकी भूख ही उसको मेहनत परिश्रम करने के लिए उत्साहित करता है, अच्छे से खाऊं और अच्छे से खिलाऊं। सो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु जब किसी हाकिम के संग भोजन करने बैठे, कोई हाकिम है और उसके साथ अगर भोजन कर रहे हैं या कोई बड़ा अधिकारी है, तो उसके टेबल में जब आप खा रहे हैं तो कोई स्वादिष्ट भोजन की लालसा ना करना, वह धोखे का भोजन है। प्रियो, हम देखते हैं कि धोखे का भोजन होता है, क्योंकि मनुष्य के, और हम देखते हैं प्रियो, मनुष्य के जीवन में धोखे का भोजन हो सकता है। आदम का और हव्वा का उदाहरण हम देखते हैं, वो एक धोखे का फल था और धोखा दे करके फल को खिलाया। हमारा प्रभु परमेश्वर इस संसार में जो कोई भी जो है भोजन वस्तु के लिए और ज्यादा उसके खाने पीने के लिए ज्यादा रुचि रखने वाला चीज वो पसंद करता है, उसको आखिर में दंड उठाना पड़ता है। तो बहुत सा चीजों को हम खा पी कर सावधानी से हमें जो है खाना है और पीना है। बहुत लोग प्रभु का दृष्टि में हम देखते हैं, ये गिनती की किताब 11 अध्याय का 5 पद में, जब इस्राएली लोग जंगल की यात्रा में थे तो उन्होंने मिस्र देश की और वो मछलियां
और जो हांडी के सामने में मीट, गंदने, प्याज, खीरे, खरबूजे, लहसुन, इस सबको याद कर रहे, अच्छा से पका करके खाने का उनका शौकीन था। प्रभु ने भी उनको खिलाया। और जो हम देखते हैं कि उस गिनती की किताब 11 अध्याय का 32 वचन में कि परमेश्वर ने आकाश से बटेरे ऐसा जो है कि वहां पर पूरी रीति से छावनी से 1 किलोमीटर दूर के एरिया में पूरे और गिरा दिया। और जो लोग बटोर के 1 किलो से ज्यादा 5 किलोमीटर मुझे लग रहा है, सो इतना खाने भी नहीं सके थे, खाऊ हो गए थे। परंतु परमेश्वर का क्रोध भड़का उनके ऊपर, क्योंकि खाना पीना परमेश्वर का राज नहीं है, धर्म और मेल और भक्ति का जीवन है। सो ऐसा जीवन एक आदर्श जीवन है। प्रभु भी कहा कि लोग दिया जला करके खाट के नीचे में नहीं रखते हैं, खाट के नीचे में या उस पैमाने के और ऊपर में ढांप के नहीं रखते हैं। पैमाना मतलब एक ऐसा नापने का बड़ा बर्तन, उसके अंदर में नहीं रखा जाता, लेकिन दिया ज्योति हमें ठहराया है पहाड़ के ऊपर में, दीवट के ऊपर में, वहाँ रखा जाता है। तो इस रीति से हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर जो हाकिम है उसके टेबल में अगर कोई व्यक्ति खा रहा है, स्वादिष्ट भोजन है, खाने का मिला है, तो खूब दबा के खाऊंगा ऐसा नहीं सोचना है। पर उसको जो है धोखे का भोजन है, हो सकता है उससे उसका और खाने पीने के द्वारा उसका स्वभाव का आचरण को पकड़ करके वो क्यों कहीं ना कहीं उसकी जो है नाम धराई ना करे, बदनामी ना करे, तो धोखे का भोजन। तो हम देखते हैं आगे, हम पढ़ते हैं 23 अध्याय नीति वचन 4 और 5 वचन। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उकाव पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। सो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्य इस संसार में मेहनत परिश्रम जो करता है वो धनी होने के लिए कर रहा है। इस संसार के लोग धनी होने के लिए कर रहे हैं मेहनत परिश्रम, परंतु प्रभु के लोगों को ऐसा नहीं होना है। प्रभु के बच्चे के लिए वो प्रभु ही धन है। एक बार एक राजा ने पूरा विश्व का यात्रा किया, विजय यात्रा, और पूरा विश्व को लूट करके वो अपने देश में लौट करके चला और विजय उत्सव किया। और वो बहुत ही आनंदित और खुश था कि उनके सारी सेना के पतियों ने उसको पूरा वर्ल्ड का जो विजेता और बना दिया था। इसलिए बहुत खुश था वो। और वो व्यक्ति ने कहा, उस राजा ने कहा, ये मेरे सारे योद्धाओं मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे विश्व विजेता बना दिया आप लोगों ने, इसलिए आप आए और हमारे जितने भंडार में, जिसको जितनी भंडार में से लूट का माल और संपत्ति जो लेना चाहता है वो ले। सारे योद्धाओं ने इस बात को सुन करके बहुत उछल कर पड़े, खुश हो गए प्रियो। और हम देखते हैं ये सत्य की बात है। और सब ने, सेनापतियों ने दौड़ लगाई, अपने अपने
उस भंडारों को भरने के लिए कोशिश करने लगे। तो अपना थैली ले लेकर के भरने लगे। एक सेनापति था और उसने कोई भी वस्तु की ओर नहीं दौड़ा और वो सीधा राजा जिस सिंहासन पर बैठा हुआ था दरबार में, उसके पास आकर के राजा को पकड़ लिया और कहा, मेरा धन तो आप है। इसी रीति से प्रियो, हमारा इस संसार का धन से बढ़कर के प्रभु परमेश्वर हमारा मिरास है, यहोवा हमारा भाग है, मसीह यीशु हमारा मिरास है। ये सच बात है। आइए हम इस पद को भी हम पढ़ते हैं, भगवद गीता उसका 16 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, 5 और 6 में, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। तो मन भावना भाग वही है, माप की डोरी वही है, मिरास का असली माल वो प्रभु है। सृष्टि से ज्यादा मूल्यवान सृष्टि करता है। इस बात को लोग ध्यान में रखें। हरेक लोग ये माने जाने कि परमेश्वर बहुमूल्य है। परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य बनाया, बहुमूल्य मोती के समान हमें चुना और मेरी दृष्टि में तू बहुमूल्य है बोलता है, मूल्यवान है बोलता है, अनमोल है बोलता है। और प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए अपने आप को दे दिया, बेचा दिया अपने आप को क्रूस के लिए, क्रूस के कलवरी के क्रूस के ऊपर में हमें मोल लेने के लिए अपने प्राण को भी दे दिया, बेच दिया। सो ये हमारा मिरास है, प्रभु यीशु मसीह वो हमारा धन है, वो हमारा मिरास है। तो इस तरह से हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब उस सच्चा धन को हम पा चुके हैं तो इस संसार का धन जो है, इस संसार का धन क्या है? धोखे का धन है। धोखे का धन के विषय में हम देखते हैं जो कुछ भी ये संसार में जो धन है तो धोखे का। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। तो इस तरह से हम देखते हैं धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, क्योंकि प्रभु ही है हमें धनी बना सकता है। परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है और ये प्रभु की ओर से ही हम धनवान बन सकते हैं और संपत्ति हमें दे सकती है, देता है प्रभु। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय और 18 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर खाई थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। सो जो यहाँ पूर्वजों को उसने प्रोमिस किया था धन संपत्ति प्राप्त करने का और संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ उन्हें दिया। वो कनान देश के भागी हो गए, लगा लगाए पेड़, खुदे खुदाए कुएं, बने बनाए घर, शहरपना, खेत, सब कुछ और वहां पर मिला। प्रभु अपने लोगों को यूं ही सामर्थ देता है और उसके धन के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना था कि उनको दे, उन्हें
दे, ये इच्छा योजना। आइए हम एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास की किताब और उसका 29 अध्याय 12 वचन। पहला इतिहास 29 अध्याय 12 वचन किस रीति से उस राजा की प्रार्थना है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तो इस रीति से प्रभु परमेश्वर को दाऊद धन्यवाद चढ़ा रहा है और उसने ये महसूस किया, बुजुर्ग हो गया, बुढ़ापा हो गया, और धन और महिमा, धन और यश भी, दोनों चीजें प्रभु परमेश्वर देता है। सामर्थ और पराक्रम भी देता है कमाने के लिए, और ये सारे प्रभु ही देते हैं। लेकिन आदमी कई बार धन को प्राप्त करने की कोशिश करता है, धन को खोजता है और प्रभु को छोड़ देता है। सो इसमें अंतर है। और किस बात के लिए हम खोज कर रहे हैं? एक मनुष्य धन, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। धन को पहला स्थान नहीं देना है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि जब तुम मसीह यीशु में जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। सो जो धन को आगे रखता है, प्रभु को पीछे रखता है, वो अपना समझ का सहारा ले रहा है। वो धनी होने के लिए परिश्रम कर रहा है, अपना समझ का भरोसा वो कर रहा है। परंतु हम देखते हैं नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय का 7 पद में लिखा है। नीति वचन उसका 3 का 7 में लिखा, 5 पद में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इस तरह से अपनी समझ का भरोसा छोड़ने वाला व्यक्ति पहले स्थान प्रभु को देता है और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करके, उसी को स्मरण करके, पहला स्थान देकर के वो चलता है। परमेश्वर भी उसके लिए सीधा मार्ग निकालता है। और प्रभु के हाथ में है किसी को धनी बनाना, किसी को और गरीब बनाना। गरीब बनाने से भी प्रभु उसके जीवन में कभी घटी नहीं होने देगा, कभी घटी कमी नहीं होगा। हमेशा धनवान लोगों का जीवन ज्यादा जो है और रिक्स वाला होता है, उसकी हानि होने का चांस रहता है। और वो जो है उसका धन जो है के कारण उसके अंदर में चिंता रहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, और संपत्ति के विषय में कहता है नीति वचन उसका 23 अध्याय का 5 पद में कहता है, क्या तू अपनी दृष्टि उस बात पर लगाएगा जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। वो धन जो है क्या है? उड़ जाने वाला घोड़ा है। धन जो है वो एक उकाब का पक्षी के समान है, एक जो है बाज के समान है, जो पंख लगाकर उड़ जाता है। वो निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। वो धन ऐसा है। तो आयु की किताब में हम देखते हैं इस पर
पद में आयोग की किताब, उसका 20 अध्याय और 28 वचन। आयोग की किताब 20 अध्याय 28 वचन में लिखा है, उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। तो जो बढ़ती जो है और जाती रहेगी वो मेरे प्रिय भाई, यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य का जीवन में और बढ़ती चले जाने वाली वस्तु ये धन है, ये हमेशा बढ़ते रहेगा बोल के हम सोच रहे हैं, लेकिन प्रियो हम देखते हैं ये जो है चले जाने वाली है। नीति वचन की किताब और 27 अध्याय, नीति वचन की किताब 27 अध्याय और हम देखते हैं उसका 24 पद में, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। ये सदा सर्वदा टिकने वाली वस्तु नहीं, उतार का पक्षी के समान है, उड़ जाने वाला है और उसकी बढ़ने वाले जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है और पीढ़ी पीढ़ी तक भी नहीं रहती है, सदा नहीं रहती है। आइए इस वचन को हम पढ़ते आगे में। सबोपदेशक की किताब 2 अध्याय, सबोपदेशक उसका 2 अध्याय का और हम पढ़ते हैं, हम उसका पढ़ेंगे 5 अध्याय में आएंगे। 5 अध्याय का और 13 से 20 वचन तक मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। सिकंदर महान भी विश्व विजेता था और उसने मरने से पहले कहा था, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो अर्थी उठेगी और दोनों हाथों को उसी अर्थी से निकाला जाए और एक बड़ा व्यक्ति, हाकिम व्यक्ति आगे आगे चिल्लाता जाए कि सिकंदर महान खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे, प्रभु यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दिया, अगर मनुष्य सारा जगत को, सारा संसार को प्राप्त करे परंतु उसके प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो उसने बहुत कमाई किया है, उसका बेटा घर में आया लेकिन उसका धन जो है उड़ जा रहा है, अपने परिश्रम के बदले उसे कुछ भी नहीं पाएगा जिसे वह अपने साथ ले जा सके। 16 वचन में पढ़ते हैं, यह भी एक बड़ी बला है। नीति सबोपदेशक 5 अध्याय 16 वचन से 20 वचन। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आया ठीक वैसा ही वह जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा, क्रोध भी करता रहा। बहुत सारे लोगों के पास धन रहता है परंतु धन के साथ बीमारी भी आ जाती है, किसी को बीपी आ जाती है, किसी को शुगर आ जाती है, जो चीज खाने का मन करेगा वो खा नहीं सकता है,
जितना खाने का मन करेगा उतना खा नहीं सकते, कई बार पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है। तो दुनिया की समस्या है, जो धन संपत्ति रहने से क्या है, परंतु उसको भोग नहीं कर पा रहा है, तो दुखी और रोगी है और क्रोध भी कर रहा है, क्या फायदा है उसका, क्या शांति मिला उसको। सुन जो भली बात मैंने देखी, वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य, तो इस तरह से हम देखते हैं प्रयोग ऐसा है। और उसके 6 अध्याय सबोदेशक 6 अध्याय के 2 पद में किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ घटी नहीं होती तो भी परमेश्वर उसको उसे खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। तो भयानक दुख, व्यर्थ दुख है जो हम देखते हैं आदि संसार में। इसीलिए यहाँ एक अच्छा सलाह दिया नीति वचन का लेखक, पवित्र आत्मा ने बोला, तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। पंख लगा करके धन चला जाता, उड़ जाता। कई एक राजे पूर्वज लोग कोशिश किए कि हमारे भंडारों में धन हो, संपन्न हो, सब कुछ। हिजकिय्याह राजा के दिनों में धन संपत्ति था, परंतु उसके अंदर में थोड़ा सा घमंड आ गया। हम ये यशायाह 38 अध्याय में पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवाणी किया उसके बारे में, जो कुछ भी तेरा भंडार में है वो क्या हो जाएगा, रहेगा नहीं, उड़ जाएगा, ऐसे उसने बोला। देखिए इस बात को हम पढ़ भी देंगे तो और अच्छा है। 38 अध्याय नोट करिए 39 अध्याय 39 चैप्टर 39। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं की यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें से जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यों कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, सब चला जाएगा, उड़ जाएगा, वो दूसरा जगह चला जा रहा है। धन और राजमुकुट सदा नहीं ठहरती है, वो अनेक जगह में चली जाती है। हाँ, आगे हम इस तरह से हम देखते हैं। तो मनुष्य का ये दुखदायी बुरी बला, तो ऐसा धन के विषय में हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमारा जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने से, प्रभु हमें अनुग्रह से हमें धन देता है। प्रभु जब हमको धन देता है तो उसके साथ जो है दुख नहीं मिलाता। प्रभु जब धन देते हैं तो दुख नहीं मिलाते। आइए पद को पढ़ते हैं। नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और 22 वचन। नीति वचन की किताब धन यहोवा की आशीष की ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिला। ये सदा ठहरने वाले धन है, आत्मिक धन। और जब प्रभु धन देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता है, परंतु इस संसार का धन जो है रहेगा भी तो हमको बचा नहीं सकता है। पढ़िए उस वचन को भी हम पढ़ते हैं।
नीति वचन 11 अध्याय और 4 वचन में पढ़ते हैं, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता। कोप का दिन, वर्तमान का दिन को हम देखते हैं प्रियो, ये कोप का दिन लग रहा है। कोप आया है। इटली में अभी घटना एक घटित हुआ। लोगों ने सारे रुपये को अपने घरों से रोड में फेंक दिए और उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे भाई बच्चों को बचा नहीं सका, ये धन हमारे लिए क्या लाभ का है, क्या काम का है, और धन को फेंक दिया। तो मृत्यु से धन नहीं बचा सकता है, उसकी आयु बढ़ा नहीं सकता है। तो ऐसा धन है। धन को परमेश्वर की अनुग्रह से मिलता है और इसीलिए प्रियो हमें प्रभु के अनुग्रह में बने रहता है, संतुलन में बने रहना। प्रभु जब धन देता है तो उसमें जो है आशीष भी देता है। देखिए, जब प्रभु की ओर से धन मिलता है उसमें दुख नहीं मिलाता है, वरन उसमें ऑटोमेटिक वो आते जाता है, आशीष देते जाता है। इसलिए हमें प्रभु को पकड़ना। हमने उदाहरण दिए भी सबोदेश की किताब 5 अध्याय का 19 पद में हम पढ़ते हैं, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। और यह परमेश्वर का वरदान है, शक्ति दिया है, आनंद भोगने के लिए सब कुछ दिया है, ये परमेश्वर का वरदान है। अब प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा है, जहाँ कहीं प्रभु के दासों को मैं देखता हूँ, प्रभु के दास लोग प्रभु के नित्य भोज में वो शामिल होते हैं, कभी भी जो है, और उन्हें जो है नित्य आनंदित होते हैं, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को, जवान सिंहों को घटी होगी, वो भूखे रहेंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी बली वस्तु की घटी नहीं होने नहीं दिया। आज तक मेरे जीवन में मैंने महसूस किया है प्रियो कि हर वस्तु को प्रभु देता है, और प्रभु की ओर से जो धन मिलता है उसमें संतुलन बने रहता है। प्रभु की ओर से जब धन मिलता है उसमें संतुलन बने रहता है। आइए इस पद को भी हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय और इसका 13 वचन में हम पढ़ते हैं, तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। ये प्रभु का आदेश। प्रभु किसी किसी को बहुत धनी भी बनाया है, विश्वासी लोगों को बनाया है, परंतु जो उनका जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। इस वचन के अनुसार भजन संहिता की किताब 62 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 62 चैप्टर वर्स 10, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उसमें मन ना लगाना। प्रभु के कितने सारे लोग मैंने सुना, कोलगेट कंपनी पहले वो 10% देता था, पता नहीं अब 20%, और वो मैंने सुना है अभी 90% जो है दान करता है। उसने धन संपत्ति बढ़ा उसका, लेकिन उसके ऊपर में मन नहीं लगाया उसने।
बटोर करके नहीं रखा उसने, अपना 90% वो जो है कि दान में कर देता है। लूटपाट करना उसको जो है शोभा नहीं देता। लूटपाट जो है मनुष्य, बहुत लोग 3-5 करके लूटपाट करके अंधेर करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन धन संपत्ति प्रभु बढ़े बोल के कहता है, और धन संपत्ति बढ़ाता है तो उस पर मन ना लगाओ बोलकर प्रभु का वचन भी आया। धन संपत्ति पर मन नहीं लगाना है। अगर कोई व्यक्ति धन संपत्ति पर मन लगा भी लिया तो उसका दुर्गति हो, हानि हो। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़। देखिए आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। पहला तिमोथियों की पत्री, फर्स्ट तिमोथी और उसका 6 अध्याय, हम उसके 6 वचन से 10 वचन तक पढ़ते हैं। पहला तिमोथियों की पत्री उसका 6 अध्याय 6 वचन से 10। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो धनी होना चाहते हैं अपनी समझ का सहारा लेते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु को पीछे रखते हैं, तो ऐसे परीक्षा और फंदे में पड़ते हैं और विनाश के समुद्र में वो गिर जाते हैं, जो डुबा देते हैं। उनका विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। 10 पद में, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि रुपये का लोभ बुराई का जड़ है। उसके लिए परिश्रम नहीं करना। इस संसार में मनुष्य कुछ भी नहीं ले जा सकता है, लेकिन वो पहुंचा सकता है, सेंड कर सकता है। जो कंगालों को दान देता है वो परमेश्वर को उधार देता है और उसको जो है फिर मिलेगा। धन में से, अपने धन में से, रोटी में से अगर कुछ टुकड़ा देता है तो परमेश्वर को उधार दे रहा है। तो हम देखते हैं इसी रीति से। और आत्मिक धन को कमाने का कोशिश करना है। आत्मिक धन के लिए कोशिश किया एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 26 वचन। इब्रानियों की पत्री और 11 का 26। यहाँ पर मूसा ने क्या किया हम पढ़ते हैं। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर ले। तो धन तो उसके पास भरा हुआ था, लेकिन एक अलग प्रकार का फल पाने के लिए, वो चिरस्थायी धन के लिए, उसके पास जो रिवार्ड है, जो धन है, युवाओं का है, और आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी। ऐसा ऐसा धन जो है रखा हुआ है प्रभु के पास, निराश रखा हुआ है। तो वो भंडार को पाने के लिए ये भंडार को उसने जो है और बड़ा समझा, इस भंडार से बड़ा उस भंडार को समझा, और इसीलिए मसीह के लिए निंदित होने के लिए दुख उठाया। एक उदाहरण है, एक नमूना है।
तो हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। जो मूसा ने उस भंडार को देखा, अब्राहम ने उस भंडार को देखा और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को, अपने देश को और जो कुछ संपत्ति है सबको छोड़ करके उस चला। वहां की भंडार को उसने देखा था। जो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर जो है वो मन लगा करके वो चलता रहा। तो इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन के अनुसार हमें वो धन के लिए क्या करना है प्रियो, लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है। महिमा का धन और कैसा है, दुख ही उठा रहा है। दुख उठाने से महिमा का धन मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2 अध्याय और 9 वचन में हम इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं पर तू धनी है। बोलता क्लेश में है, घटी में है, परंतु धनी है। परमेश्वर उसको धनी बना है और इसीलिए उस धन के लिए वो खुशी मनाए, आनंदित हो और घमंड करे भी। बोलता है याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि उसके लिए याकूब 2 का और इसके 10 में लिखा है, 9 और 10 में, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल के समान जाता है। तो स्वर्गीय धन, चिरस्थायी धन और आत्मिक धन हमें मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह है और उसका सुसमाचार का धन है जो हमें मिला है सुसमाचार का धन के अनुसार। और ये धन जो है प्रभु हमें दिया है। इस धन को पकड़े रहें, इस मुकुट को पकड़े रहें और हम प्रभु को पहला स्थान दे सकें। आगे हम और 1-2 विचार को हम देखेंगे। नीति वचन की किताब उसका 23 चैप्टर और आइए हम पढ़ेंगे प्रियो। यहाँ पर तो हम देखते हैं उसका 6 से 8 तक बहुत सारे लोग विश्वासघात करते हैं, रोटी खिलाते हैं, पर उनका मन में डहा भरा रहता है, इसलिए उसके डहा भरा भोजन वस्तुओं को नहीं खाना बोला। और यहाँ पर हम देखते हैं 9 पद में, नीति वचन 23 अध्याय के 9 में लिखा है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। मूर्ख के सामने में वचन बोले तो भैंस के आगे बीन बजाने के समान होगा। वो अपना चगवाली करते रहेगा और ये बोलने से भी उसके वचनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि कुत्तों और सुअरों के सामने में मोतियां मत डालो। ये जो वचन है बड़े गंभीर वचन है और प्रभु का जो ये नीति वचन जो है वचन है ये एक मोती के समान है। ये वचन जो है एक मोती है और रूबी और सोना और चांदी से भी बहुमूल्य ये वचन जो है हमें प्रभु ने दिया है। ये वही वचन है। आगे हम देखते हैं 23 अध्याय 10 और 11 में, पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के घर में घुसना, क्योंकि उसका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे
संग वही लड़ेगा। जो नींव पूर्वजों ने जो बांधा है, जो बॉर्डर लगाया है, जो वहाँ पर एक सीमा का एक ठहराया हुआ है, सीमाना को नहीं बढ़ाना है। प्रभु ने भी कुछ वचन का नियम को, सिद्धांत को रखा है, उसी सिद्धांत के अनुसार चलना है। सूर्य अपना उदय होने का और अस्त होने का समय को जानता है, एक ठहराया हुआ रास्ते से वो जाता है, उसके नियुक्त मार्ग है, उधर से वो जाता है। महासागर भी इतना बड़ा और उसका 31% पृथ्वी पर है, पर उसने अपने सीमा को लांघता नहीं है। क्यों? ऐसा ही हमारा प्रभु भी किससे कैसा व्यवहार करना है, एक सीमा और एक सिद्धांत बनाया है। अगर उसको कोई भी पार करता है तो परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है और परमेश्वर उसको दंड देता है। वो न्यायी परमेश्वर है, जज करता है, जजमेंट। इसीलिए धीरज धरो और न्याय अपने हाथ में मत लो। और दूसरी बात है, प्रभु का द्वारा न्याय जरूर होता है। भजन संहिता 140 अध्याय में हम देखते हैं और 146 का 6-7 वचन और जो उसका 6 से 9 वचन तक पढ़ता हूँ। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, पर दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। घूमते रह जाएंगे दुष्ट। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु छुड़ाने वाला है, प्रभु सामर्थी है, वो हमारा छुटकारा करता। छुटकारा उसी की ओर से है, वो मुकदमा लड़ता है। और आगे हम विचार हम देखते हैं आखिरी में, और 2 विचार हम पढ़ेंगे विशेष करके उसका 17 और 18 वचन। नीति वचन 23 का 17 और 18 वचन। तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। कितना सुंदर ये मोतियां वचन, पूरा नीति वचन की किताब पूरा मोतियों से बन है। इसलिए ये मोती को चुन लेना है। पूरा अध्याय को आप मनन कर, लेकिन मैं इसको 17-18 वचन करता हूँ। पापियों के विषय में डाह ना करना। मनुष्य डाह मनुष्य के जीवन में तो डाह नहीं करना है। 24 अध्याय का 1 पद में लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना, ना उसकी संगति की चाह रखना। उसके साथ कोई बुरे लोगों के साथ डाह भी नहीं करना। बहुत लोग बुरे लोग बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं, बहुत सा तरक्की कर जाते हैं, उनके आंखों में चर्बी छाया रहता है और बड़ा ही महिमा मान वैभव जैसा लगते हैं, परंतु कोई जरूरत नहीं, डाह नहीं रखना है। परंतु उसका परमेश्वर का भय में रहना, सच्चे और भले मार्ग में चलते रहना। 17 पद में लिखा है, तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। होल द डे लॉन्ग, सारे दिन भर, पूरा दिन सुबह से शाम तक, सारे जीवन भर हम प्रभु का भय मानते
करते हुए रहेंगे तो दुष्टों का हम पतन भी हम देख सकते हैं, परंतु धर्मी जो है बना रहेगा। और दुष्ट ऐसे पेड़ के समान अचानक ही गिर जाता है, पता नहीं चलता है, आंधी तूफान आया चला गया। इसलिए भय नहीं, उससे डाह करना नहीं संसार के लोगों, परंतु सारे दिन प्रभु के अनुग्रह वाले हाथों में अपने आप को सौंप देना है और उसमें आशा लगाए रखना है, उसमें आशा लगाए रखना है। हमारे जीवन में दुख है, परिस्थिति है, निराशा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 62 अध्याय 62 वर्ष 5। भजन संहिता की किताब 62 अध्याय उसका 5 पद। हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा। डिगेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आशा का आधार है, जीवन का आधार वही है। हमारी एक्सपेक्टेशन उसी की ओर है। सारा दिन हम जो है उस पर भरोसा रखे रहे। नीति वचन 24 का 14 में लिखा, इसी रीति से बुद्धि भी तुझे मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा। तेरी आशा नहीं टूटेगी। प्रभु हमें बुद्धि देता है, और जिससे हमारी आशा नहीं टूटती है, वचन के द्वारा हमें अगुवाई करता है, ढाढ़स देता है। और हम यहाँ पर आगे हम देखते हैं, यहाँ यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय और 10 और 11 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय 10 और 11 मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए विशेष करके। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में लास्ट में हमारी आशा को पूरा करूंगा। 70 साल की बंधुआई में परंतु शुद्धि लिया, नूह जहाज में चला गया, परंतु 6 महीना के बाद जल घट गया। परमेश्वर ने शुद्धि लिया और उसकी आशा पूरी हुई। नया आकाश नया पृथ्वी में हमारे भी ये आशा, हमारा प्रभु यीशु मसीह आशा का लंगर है, जो हमें आशा दे करके गया है। प्रियो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो और मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं पिता के घर में जा रहा हूँ, रहने का बहुत सा स्थान है, आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहो। ये आशा प्रभु ने दिया है, अनंत आशा, जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारा महिमा की आशा है। प्रियो, हम देखते हैं कि कुछ आशा में हम बने रहते हैं, सारा दुख कष्ट चला जाता है। उस आशा में हमारा मन हृदय प्राण लगा रहे। आइए हम उस पद को हम पढ़ते हैं। तुलसी 1:5 में लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हैं। सत्य वचन, सुसमाचार का वचन हमें मिला है, परंतु दुष्टों की आशा भी नाश हो जाती है। परंतु प्रभु के लोग जो है इस आशा में बने रहते हैं और उनकी आशा पूरी होगी। वो महिमा की आशा है और
उस आशा की हुई वस्तुओं के लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं। अब्राहम भी दौड़ा चला गया, पौलुस भी दौड़ा चला गया, और कितने प्रभु के लोग जो है उस आशा को पाने के लिए दौड़े हैं। हमें भी उस आशा में बने रहें। प्रभु आशा का दाता है। जो आशा इस संसार के मनुष्य लोग देते हैं उसमें जो है झूठ है, वो पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो आशा देता है उसे पूरा भी करता है। अब्राहम तो बोला परमेश्वर ने, मैं कनान देश तुम्हारे पूर्वजों को दूंगा, और वो आशा उसने 450 साल बाद पूरा किया। परंतु अब्राहम ने तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो तरस रहा था, आशा किया था, इसीलिए वो परदेशी होकर के रहा कि एक स्थिर और दृढ़ में अर्थात स्वर्ग में वो प्रवेश करे बोल के आशा पाया। हमें भी वो आशा मिला है। आइए उस आशा में बना रहें। प्रभु हमें सहायता करे। प्रार्थना करेंगे।